बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जातियों को जो पिछड़ी जाति में शामिल थी उनको एससी में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। सीधा रुख कराएंगे, कश्यप समाज के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तेजपाल कश्यप जो जानसठ तहसील के एक अधिवक्ता हैं, बार संघ के उपाध्यक्ष हैं और उनकी जाति को भी एससी में शामिल कर लिया गया है। स्वागत है कश्यप जी आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 17 जातियों को, जिसमें कश्यप भी पहले नंबर पर आई है, एससी में शामिल किया गया है। बहुत दिनों से आपकी मांग की थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारी 17 जातियों को एससी में शामिल करने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। हर सरकार में हमारा प्रयास रहा है कि इसको जो है एससी में शामिल किया जाए, लेकिन अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ये कार्य किया है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। तो क्या मानते हैं आपको अब पूरी तरह से कश्यप समाज या जितनी ये 17 पिछड़ी जाति थी वो भाजपा का वोट बैंक भी बन जाएगी? हमारे कश्यप समाज की जो जातियां हैं ये सब भाजपा की पक्की वोटर हैं और हमेशा से इन्हीं को वोट देती आई है, हमेशा इन्हीं को वोट करेंगी। और दूसरी ओर रुख कराएंगे रघुनाथ सिंह एडवोकेट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप एससी समाज से आते हैं। जी सर। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 17 जातियों को जो कि पिछड़ी जातियां थी उनको एससी में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। आप पहले से ही एससी जाति में, क्या कहना है? हमारा ये कहना है इन्हें जो है गलत किया गया है एससी जाति में। हमारा जो कोटा है इनके पास चला जाएगा, हमें जो है इस चीज़ से नुकसान है बहुत और हमारे में रोष है इस चीज़ के लिए। हम इसके लिए जो कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, मतलब आप खुश नहीं है, आप इनका ऐतराज करते हैं? हम ऐतराज करते हैं इनका। इन्हें जाति, जो इनकी जाति थी उन्हीं में पिछड़ी जाति में आरक्षण दिया जाना चाहिए था, ऐसी जाति में आरक्षण दिया गया, गलत दिया गया वो। और दूसरी ओर ब्रजेश कुमार जो एससी जाति से आते हैं वो भी मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। खास तौर से 17 पिछड़ी जातियों को किया गया है एससी में शामिल, ऐसे में क्या कहना है आपका? गलत किया है। क्यों? एससी का तो अलग ही है ना, आरक्षण का जो भी है लिस्ट में एससी का अलग ही। आप मानते हैं कि एससी जाति ही? ओबीसी का अलग है। नहीं, ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी में है, एससी में कैसे जोड़ दिया? तो जोड़ना नहीं चाहिए था। एससी में तो ऑलरेडी पहले ही बहुत जाती है। तो ये आपका कुछ इसमें नुकसान होगा, अधिकारों का हनन हो रहा है? अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन है एससी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? इसमें याचिका डाल दी जाएगी। जी कमलदीप जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 17 जातियों को एससी में शामिल करने की बात कही गई है, ऐसे में क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, उनका अपना फैसला है। 17 जाति उन्होंने एससी सूची में शामिल कर दी गई है, जबकि जो अनुसूचित जाति की सूची है आप नेट पर सर्च करोगे उसमें ऑलरेडी 50 जातियों से ऊपर जातियाँ शामिल है। अब अगर 17 जाति और सम्मिलित कर ली जाती है तो फिर आरक्षण का लाभ कहाँ रह गया? जो मेन दलित, पिछड़ों को, गरीबों को और शोषितों, वंचितों को जो लाभ मिलना था वो लाभ तो आपने बांट दिया और 17 जातियों को शामिल कर लिया। तो जो वंचित है, शोषित है, गरीब है, मजदूर है और लाचार है, जिन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन जातियों का क्या होगा? तो ये सरकार के फैसले पे पूर्ण विचार किया जाए और जिनका सही हक है आर्थिक आधार पर, जो अत्यधिक कमजोर जातियां हैं अनुसूचित जाति में भी, पहले उन्हें आरक्षण का लाभ मिले और इन 17 जातियों जो अपने शासन प्रशासन ने शामिल किया है एससी जाति में, उस पर पूर्ण विचार किया जाए और उसके बाद ही कोई नतीजे में पहुंचे, ताकि हमारा अधिकार जिन लोगों को मिलना चाहिए उसको अदर कास्टों में विभाजित ना करें, फिर उसका कोई लाभ नहीं रहेगा और जिन्हें फ़ायदा मिलना था वो फ़ायदा उन तक, अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। बस यही मैं इस बारे में कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जी मनीष जी, आप प्रजापति समाज से आते हैं। सर उत्तर प्रदेश की जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां थी 17 लगभग, उनके अंदर आपकी जाति को भी एससी में शामिल करने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई है, क्या कहना है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसमें सरोकारी कर तो अच्छा है, उनके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। प्रदेश सरकार ने तो पहले भी किया था, समाजवादी गवर्नमेंट ने भी किया था, लेकिन होता क्या है, यही करा दें चुनाव का लाभ लेने के लिए, फिर हाई कोर्ट से स्टे करा दें, यूँ कहते हैं कि भाई आर्टिकल 341 का विषय है, वो फिर उसे मेट्रो बंद कर दें, जो कई बार कर चुके हैं। लेकिन अगर ये योगी जी बधाई के पात्र होंगे यदि ये संसद से पास करा दें 341 के। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा
ये घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2019 के अंदर यानी कि 2 वर्ष पूर्व की गई थी और उन्होंने भी 17 जो पिछड़ी जातियां थी उन्हें एससी में शामिल करने की बात कही थी, घोषणा कर दी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया है आज तक। इससे पहले हम आपको बात करें कि 2005 से लेकर 2006, 2016, 2017 और 2019 में इस प्रकार की बात चली है। मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा भी ऐसा किया गया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया जो थे वो मुलायम सिंह यादव, उनके द्वारा भी ऐसा किया गया था। अखिलेश यादव द्वारा भी ऐसी घोषणा की गई थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी लगभग 2 वर्ष पूर्व चुनाव से पहले ऐसी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन केंद्र का मामला होने की वजह से इस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया था। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 341(1) और 341(2), इसकी बात करें तो केंद्र सरकार का मामला है। राष्ट्रपति राज्यपाल की संस्तुति पर 341(1) के तहत ऐसी जातियों में एससी जाति में शामिल कर सकता है। वहीं संसद भी 341(2) के तहत ऐसी कार्रवाई करती है। अब मामला पार्लियामेंट को विशेषाधिकार देता है कि पार्लियामेंट में ऐसा पास हो और उसके बाद ही ये अमली जामा पहनाया जा सकता। बहरहाल आपने सुना, जब उस वक्त घोषणा की गई थी तो कश्यप समाज के लोगों ने जहां पर या प्रजापति समाज के लोगों ने जो 17 पिछड़ी जातियां थी उन्होंने इस बात का जमकर स्वागत किया था, लेकिन उसके बाद जो विपक्ष में पार्टियां आई थी, एससी समाज के लोगों ने इसकी मुखालफत की थी और मामला यही है कि पक्ष और विपक्ष के दौरान ये एक्ट पास नहीं हो पाता है और एससी में जातियां शामिल नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान इलीगल माना जा रहा है। क्योंकि पहले ही एससी के अंदर भी 50 से अधिक जातियों को आरक्षण मिल चुका है। इसके साथ साथ यदि और जातियां शामिल की जाती है तो क्या होगा उनके साथ, ये आपने सुना है। बहरहाल ये मैंने आपको 2 साल पुरानी जो घोषणाएं की गई थी उसका एक आंकलन दिखाया था, क्या कहना था यहाँ के नेताओं का। तो देखते रहिए, बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। बहरहाल आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मेरी ओर से बाबा साहब की जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि जहां संविधान के अंतर्गत हमें अधिकार प्राप्त हैं, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें और अपने संविधान की हिफाजत के लिए हमेशा तत्पर रहें। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर।